हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो एक और नई सुबह सबको मुबारक हो। तो परमात्मा से कृपा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और एक बार फिर मैं बोल रही हूँ आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और मेरे दिन की शुरुआत हो रही है मेथी साफ करने से। ये देखिए, कल लेके आए थे हम, ये सब्जियां लेके आओ तो साथ के साथ साफ करनी पड़ती हैं। नहा धो के मैं मेथी साफ करने में लगी हुई हूँ और टाइम 7 बज गए हैं। हर लेडीज की सारी सर्दियाँ सब्जियां साफ करने में लग जाती हैं। कभी मेथी साफ करो, कभी साग साफ करो, कभी पालक साफ करो, कभी बथुआ साफ करो। तो हमारी पूरी सर्दियाँ ये सब्जियां साफ करने में लगी रहती हैं। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है। अदरक वाली चाय बनाई है मैंने। आज जो टी पार्टी स्टार्ट है आज बल्कू के पापा के साथ। और ये ट्रे लगा दी है मैंने, ले जा रही हूँ मैं बाहर। और ये अपने मग्गे निकाल लिए मैंने। तो आ जाओ जिसे इसने चाय पीनी हो। सो गाइस, आ जाओ, चाय पी लो। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इनकी अब ले लो। सुबह ये पता नहीं किचन में थे क्या कर रहे थे जब मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग की थी। और चाय पी रहे हैं धूप में बैठ के। मौसम चेंज हो गया है लेकिन फिर भी ठंड लग रही है यहाँ पे। पानीपत में गर्मी थी और यहाँ पे ठंड है। फर्क है बड़ा मौसम का। और इधर देखो प्रकृति का, प्रकृति में जाके दर्शन कीजिए आप भी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस आज मैं बना रही हूँ घिये का रायता। ये देखो घिया, और ये पलकू के पापा खेत से तोड़ के लाए थे। ऐसे 4 है, 3 घिये लेके आए ना। ये सबसे छोटे वाला लिया मैंने, इसका रायता बनाऊंगी। और इधर डिस्कशन चल रहा है केमिकल वाली सब्जियों के ऊपर। हर चीज़ में केमिकल डाल रखे हैं, टमाटर के अंदर, फ्रूट के अंदर। बंदा खाए क्या बताओ। और ये देखो, ये गिफ्ट आई है हमारे पास। कितनी अच्छी कैंडल है ये। जला के दिखाई देते। ये देखो कितनी प्यारी कैंडल है ये। दो ऐसी ऐसी 2 आई हैं ये। और दिखाना ये क्या क्या है गिफ्ट में, बिंदरवाल वगैरह। ये छोटी है, इससे सेम है? नहीं, सेम ही है, पेयर है। इसमें भी तो शुभ। ये देखो दिवाली की गिफ्ट है ये। ये बंदर वाला, ये बिंदर वाला देखो। और बॉक्स के अंदर क्या है, दिए भी है ना? उस बॉक्स में दिखाना हो। ये लड़ियाँ हैं। ये लड़ियाँ भी आई हैं, देखो पूरा बॉक्स है। तो बताना ये गिफ्ट कैसी लगी। और थैंक यू बोल रहे हैं हम पलकू के फ्रेंड को जिन्होंने गिफ्ट भेजे हमारे पास। तो गाइस, मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्जी। और इसके लिए तेल निकाल लिया मैंने। और ये बना रही हूँ मैं घिये का रायता जो हम लेके आए थे पानीपत से। और ये काट लिया मैंने आलू। और ये गूना मैंने मेथी वाला आटा, ग्रीन रोटी बनाएंगे हम। और इसका मटेरियल बच गया था, ये मैंने पीसा था जो। तो यही डाल के मैं सब्जी बना दूंगी और आलू मेथी का टेस्ट आ जाएगा। तो गाइस, सब्जी हमारी रेडी हो गई है आलू मेथी की। और इधर बना लिया मैंने घिये का रायता। और इधर बना लिया मैंने ताज़ा मक्खन। और रख दिया मैंने तवा। ये 2 रोटी बनाऊंगी मैं गाय की। और उसके बाद बनाऊंगी मैं अपने लिए रोटी, बच्चों के लिए रोटी, बल्कू के पापा के लिए रोटी बनाऊंगी। तो घर आ जाओ, खा लो आलू मेथी की सब्जी, घिये का रायता। और साथ में मेथी वाली रोटी, ग्रीन रोटी बोलते हैं इसको, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। सो गाइस, शाम के 5 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ चाय। और उधर जतिन, खुशी और उसके पापा बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं चाय की। और मैं साथ में ले जा रही हूँ ब्रेड गर्म करके। आज जिस इसने खाने हो। और शाम के लिए भिगो दिया मैंने साबुत मूंग की दाल। दिखाती हूँ अभी आपको। तो गाइस, ये भिगो दिया मैंने साबुत मूंग की दाल, रात को बनाएंगे डिनर के लिए। और इधर बना रही हूँ मैं ब्रेड गर्म कर रही हूँ चाय के साथ। और इधर रख दिया मैंने चाय। आज शनिवार है तो मैं लौंग और इलायची वाली चाय बना रही हूँ। और रख दिया मैंने तवा। और ये बना रखा है मैंने मक्खन। सो गाइस, आज चाय पी लो। ये मम्मी पापा का कप है, नाम लिख रखा हमने। तुम्हारे वाइट कप है भाई। तो आज चाय पी लो। खुशी, उसके पापा, जतिन और मैं हूँ। मैं गाइस, आपके लिए ट्रे आई है पूरी सज के। सज के आई है पूरी, देखो।
ये अंदर की बात है। अंदर की बात है, बस हमें पता है। दिखा दो नितिन का। सो गाइस, अब थोड़ी देर के लिए करेंगे हम परमात्मा के नाम की चर्चा। कहते हैं एक बार एक बच्चे का धरती पे जन्म होना था, तो वो परमात्मा को बोलता है कि मैं धरती पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत दुख है। मैंने सुना है कि वहाँ इंसान तड़पता है और कभी वो सुखी नहीं रहता, कोई ना कोई उसको दुख सताता ही रहता है। तो भगवान ने कहा कि धरती पे जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे हर हाल में मिलेगा, और तुम जैसे कर्म करोगे तुम्हें वैसे ही काटने पड़ेंगे। फिर भी तुम चिंता ना करो, जब भी कभी तकलीफ आए तुम्हें तो तुम आंख बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो उसका जन्म हो जाता है धरती पे, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है और फिर वो उसके घर में खुशियां मनाई जाती हैं। तो उसको सारा याद रहता है कि परमात्मा ने मुझे क्या कह के धरती पे भेजा है। तो वो आंख बंद करता है और परमात्मा को महसूस करता है। जब भी कोई खुशी का माहौल होता है, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा होता है, तो उसको चार पैर दिखते हैं, दो उसके पैर होते हैं और दो परमात्मा के पैर होते हैं। और फिर उसके घर में क्या होता है, जब वो जवान हो जाता है, फिर उसके घर में खुशियां मनाई जाती हैं, उसके बिजनेस की तैयारी होती है। फिर उसको दिखते हैं, परमात्मा के भी दो पैर दिखते हैं और अपने भी दो पैर दिखते हैं। फिर वो परमात्मा का शुक्रिया करता है, मन में सोचता है हाँ परमात्मा, जो तुमने कहा था वो सच है, बिल्कुल मुझे याद है तुमने क्या कहा था, तुम मेरे साथ हो, मुझे तुम दिख रहे हो। फिर थोड़े दिन बाद उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, लेकिन उसको फिर सिर्फ दो पैर दिखते हैं। कहते परमात्मा, मुसीबत में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। और फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है बहुत। जैसे वो बीमार होता है, फिर वो नीचे देखता है कि उसे फिर अपने दो पैर नजर आते हैं। वो फिर परमात्मा से शिकायत करता है कि परमात्मा, अब मैं बीमार हुआ तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे करते करते जब उसके पास कोई तकलीफ आती है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और उसे सिर्फ अपने दो ही पैर दिखाई देते हैं। एक बार बहुत भयंकर आंधी तूफान आ रहा होता है और वो चल रहा होता है, तो उसे क्या फिर अपने दो पैर ही नजर आते हैं, फिर उसे परमात्मा के पैर नजर नहीं आते। करते करते उसका अंतिम समय आ जाता है एक बार। तो अंतिम समय में वो परमात्मा से शिकायत करता है कि मुझे आज भी मेरे दो पैर दिख रहे हैं, तुम मुझे दिख नहीं रहे परमात्मा, क्या तुमने झूठ बोला था मेरे साथ। तो ऐसे करते ही जब उसकी मौत हो जाती है, तो फिर वो परमात्मा के पास जब उसकी आत्मा जाती है, तो वो परमात्मा से शिकायत करता है कि तुमने सुख में तो मेरा बहुत साथ दिया, और यहीं पे धरती पे भी लोग ऐसे ही करते हैं कि सुख में सारे साथ देते हैं, दुख में साथ नहीं देते। फिर तुम्हारे में और परमात्मा में फ़र्क क्या रह गया, तुम्हारे में और आम इंसानों में क्या फ़र्क रह गया। तो भगवान उसको कहते हैं कि सुख में मैं तेरे साथ हमेशा दिखता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई दुख आता था, तो मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता था। जो तुम्हें दो पैर दिखते थे वो मेरे होते थे और तुम मेरी गोदी में होते थे। जब तुम बीमार हुए तब भी मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया, तो तुम्हें अपने दो पैर नजर आए। जब भयंकर आंधी तूफान आया था, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आई थी, तो मैं तुम्हें गोद में ले लेता था, पर तुम क्या करते थे, सुख में तो मुझे याद करते थे और दुख में तुमने कभी महसूस ही नहीं किया आंख बंद करके। तभी से मैं तुम्हें नजर नहीं आया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें गोद में उठा लेता था। तो इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा को जब भी तुम याद करोगे, तो तुम्हारा जो दुख आया है वो कम हो जाएगा बिल्कुल ही। तो परमात्मा को सुख दुख दोनों में तुमने याद करना है, सच्चे दिल से याद करना है, तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ महसूस होएगा। बस उसे दिल से याद करो। ऐसे ही हम नॉर्मल जिंदगी में हमारा जिससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो हम उसको दिल से याद करते हैं, तो कभी उसका फ़ोन आ जाता है और हम यही कहते हैं ना, हमने तुम्हें अभी याद किया था और तुम्हारा फ़ोन भी आ गया। जब दिल से भगवान के रिश्ते बनाए हुए हैं, वो भी आ जाते हैं, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसको भी हम दिल से याद करेंगे तो वो क्यों नहीं साथ निभाएगा। तो परमात्मा से कभी शिकायतें नहीं करनी, हमेशा उसका शुक्राना करना है, उस छोटे बच्चे की तरह जो हमेशा उसको महसूस करता रहा, लेकिन जैसे ही दुख आया वो फिर शिकायतें करने लगा। तो दुख आए तो भी शिकायत मत करो, और सुख आए तो भी उसको शुक्राना करो परमात्मा का। क्योंकि कहना है परमात्मा को कि क्या पता मेरे पास इससे भी ज़्यादा दुख आ जाता। हे भगवान, तूने जो भी दिया तेरा शुक्रिया है, सुख में भी तुझे याद करूं और मैं तुझे दुख में भी याद करूं। इस पे एक गाना भी बना हुआ है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखे तो मैं तुझको याद करूं, मैं तुझको याद करूं। मैंने तो मेरे भगवन
दोनों हाथ पसारे हैं। अब मैं आगे भूल गई हूँ जी, आता मेरे को सारा है लेकिन मैं फिर भूल गई, मैं बोलते बोलते ही भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, चलो। बस इसका कहने का मतलब यही है कि हमें सुख में भी परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए और दुख में भी शुक्राना करना चाहिए। बोलते बोलते मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है, मेरे को जो आता है मैं सब भूल जाती हूँ। और इसके 4 पैर हैं, चारों मुझे आते हैं, लेकिन क्या करूँ, हर चीज़ भूल जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं, इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया। जो परमात्मा ने दिया है उसका बस दिन रात शुक्रिया करो तो ज़िंदगी आसान होती जाएगी। और शुक्राने करेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, और शिकायतें करेंगे तो जो परमात्मा ने दिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना हो सके हमें शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। प्याज फ्राई कर रही हूँ, प्याज और हरी मिर्च। और इधर उबाली है मैंने दाल, मिट्टी की हांडी में उबाली है। ये देखिए, साबुत मूंग की दाल उबाल दी है। और यहाँ निकाल रखे हैं टमाटर, डालूंगी मैं प्याज टमाटर। और ये निकाल रखा है पनीर जो मैंने घर पे ही बनाया था, पानीपत से बना के लाई थी। और भुर्जी बनाएंगे हम खाली प्याजों में। चेक करने नहीं आया कि तेल मम्मी ने कितना डाला है, देखना नहीं था तेल कितना डाला है। तो आ रहा है ये चेक करने के लिए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो डाल दिया सो डाल दिया। फिर भी चेक कर सकते हो। क्या चू 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 चू, क्या जरा सा है। ये तो प्याजों ने पानी छोड़ा है। ये आपकी हर चीज पानी की छोड़ जाती है। हाँ, छोड़ जाती है। ये देखो, डीप फ्राई थोड़ी ना करना होता है। डीप फ्राई पानी है, ये देख प्याज ने पानी छोड़ रखा है। 1 चम्मच तेल डाला मैंने। मैं जब बनाता हूँ तो छोड़ते प्याज पानी। तो कोई बनाए तो पता चलती है। एक्सप्रेशन देखो इसके। प्याज पानी में भिगोते हैं ना, वो पानी छोड़ जाते हैं फिर। अब इसमें मलाई डालूंगी तो घी छोड़ जाएगा। सही बात है, नहीं होती है बात, मलाई से देसी घी बनता है। तुम्हें क्या पता इन छोटी छोटी बातों का। जोर से बोलो कि जय माता दी। तो गाइस, दाल बड़ी हेल्दी बनती है इसमें, बड़ी नहीं बड़ी बड़ी हेल्दी बनती है हांडी के अंदर। आप ज़रूर बनाया करो मिट्टी की हांडी में। कोई उबाली नहीं है मैंने, सीटियाँ सूटियाँ कुछ नहीं लगाई। सो गाइस, दिवाली चली गई है लेकिन बाहर अभी भी जगमग हुई पड़ी है। ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू। ये देखिए, सारा मोहाली जगमग होया पड़ा है। और उधर बैठा है जतिन। यहाँ पे जतिन लेटा हुआ है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। पनीर की भुर्जी मैंने बना ली है। और ये इसके पापा देखो धनिया सजा के गए हैं इसके ऊपर, पता नहीं क्या स्टाइल मारा इन्होंने ये। और ये बना रखी है हमने पनीर की भुर्जी। और इधर उबल गई हमारी दाल कुन्नी में, मैं फ्राई करती हूँ। ये देखिए, अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसकी शक्ल दिखाएंगे हम आपको। दाल का मसाला रेडी हो गया है, प्याज और टमाटर का। और सब ऐसे आ गए जैसे मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची डाल दी हूँ। टमाटर इतने लाल थे, पता नहीं नेचुरल लाल थे या रंग मिला रखा था उनके अंदर, कुछ समझ नहीं आई। और उधर लगे हुए खुशी के पापा, और वो रही खुशी। और इधर रखी है हमने दाल, अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सो गाइस, दाल हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए। बस अब रोटी बनानी है मैंने, भुर्जी भी बनी पड़ी है और दाल भी रेडी हो गई है। तो गाइस, आ जाओ दाल रोटी खा लो। खुशी के पापा ने खा ली है और उधर खा रही है खुशी, और यहाँ पे खा रहा है जतिन। तो आ जाओ आप भी खा लो। पंखा चला दो, गर्मी हो रही है। सो गाइस, खुशी सुना रही है जतिन को भैया दूज की वीडियो। जरूर देना है। भाई दूज पर ये देना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस भाई दूज पर ये 3 बात मांगने से आप अपने जीवन में। सो गाइज, अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का, लेकिन 2 मिनट के लिए हम परमात्मा की जो चर्चा करते हैं, तो आज हम बात करेंगे संगत के ऊपर। कहते हैं, जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम किसी चोर के साथ बैठते हैं तो चोरी करना सीख जाएंगे, किसी शराबी के साथ बैठेंगे तो शराब पीनी सीख जाएंगे, और किसी जुआरी के साथ बैठेंगे तो जुआ खेलना सीख जाएंगे,
और यहीं पे अगर हम किसी सत्संगी के साथ बैठते हैं तो परमात्मा का नाम लेंगे, जो हमें ये जन्म भी सफल करेगा और आगे वाला जन्म भी सफल करेगा। तो अपनी संगत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही आप एक सेब की पेटी लेते हो, उसके अंदर अगर 2 सेब हों तो सारी पेटी को वो खराब कर देगा। जितने सेब ठीक थे वो भी खराब हो जाएँगे। तो इससे साफ पता चलता है कि हमें अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि संजू मूवी में देखो कि जो दोस्त जो मेन हीरो होता है, उसके दोस्त बन के उसको नशा करवा देते हैं और उसकी सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। दोस्त अच्छे मिल जाते हैं तो लाइफ़ पूरी अच्छी बन जाती है और बंदा कुछ बन जाता है। लेकिन दोस्त अच्छे ना मिलें तो गलत रास्ते पे भी ले जाते हैं, उसको नशेड़ी भी बना देते हैं, जुआरी भी बना देते हैं। तो इसी पे मैं आपको एक कहानी भी सुनाती हूँ। कहते हैं एक पेड़ के ऊपर एक बार कौवा बैठा था और उसके नीचे एक राजा सोया हुआ था। तो राजा जैसे ही सोया उसकी आँख लग गई तो कौवे ने उसके ऊपर पोटी कर दी और राजा के सारे कपड़े गंदे हो गए। तो कौवा तो पोटी करते ही उड़ गया, लेकिन राजा की जब आँख खुली तो उसके ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। राजा ने सोचा कि इस हंस ने मेरे ऊपर पोटी की और मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं, तो वो हंस को मार देता है वहीं पे। जैसे ही हंस के प्राण निकलने लगते हैं, तो राजा सो कहता है कि मैंने तुम्हें तभी से सज़ा दिया, तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं। तो हंस कहने लगा, मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि तुमने मेरे प्राण ले लिए। मुझे हैरानी तो इस बात की आ रही है कि मैंने 5 मिनट के लिए यहाँ पे कौवे की जगह ली थी, जिसने आपके कपड़े गंदे कर दिए थे, तो मुझे ये सज़ा मिली है। जो लोग बुरे लोगों का संग करते हैं, उनकी तो सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो उसने ये सीख दे दी राजा को कि हमेशा हमें अच्छा संग करना चाहिए। हर किसी के लिए एक सीख मिल गई। तो जितना हो सके अपनी संगत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कहते भी हैं संग तारे और कुसंग बोरे। तो हमेशा अच्छा संग करो, जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।